नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अशोक बिरादर एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत कर लीजिए और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपके लिए कि आज का जो टॉपिक है, वीडियो है, उस बात पर है जिसका अभी कल या परसों मुझे मेरे से एक वीडियो में कमेंट किया था। उन्होंने पूछा था कि सर ये बताइए कि जो डाइवोर्स का केस है, उस केस में को डालने में खर्चा कितना आता है। तो आज मैं आपको उसी के साथ साथ में और एक सवाल का जवाब दूंगा कि खर्चा तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ साथ में कैसे डालते हैं, किस तरीके से इस केस को फाइल करते हैं और किस तरीके से आपको केस फाइल करना चाहिए, ताकि आप भविष्य में जो आपने डाइवोर्स का केस किया है उसमें आप जीत हासिल कर सकें। तो अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई लड़का हो या लड़की हो, संबंध अगर एक बार जुड़ गए हैं, रिश्ता अगर आपका जुड़ गया है तो ईश्वर से कामना करिए कि किसी प्रकार से वो टूटे ना। लेकिन कभी ऐसे परिस्थिति आ जाती हैं, ऐसे सामने चीज़ें आती हैं कि वो उसको बर्दाश्त करना बाहर हो जाता है, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जब लगता है कि वाकई कि अब जीवन साथ में नहीं गुजर सकता है, अब तो बर्दाश्त से बाहर है सब कुछ, गलतियां कुछ ऐसी हो गई हैं, तो फिर ज़रूरी है कि आप डाइवोर्स का केस फाइल करें सेक्शन 13 में, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, और उसके बाद दोनों आप अलग हो जाएं। अगर आपसी रजामंदी से हो जाते हैं, उससे बेहतर कोई ऑप्शन है ही नहीं। और अगर नहीं होते हैं तो फिर आपके पास एक राइट है कि आप सेक्शन 13 का केस डालें। पति पत्नी के खिलाफ डाल सकती है और पति पत्नी के खिलाफ डाल सकता है। तो जहां पर संबंध इतने टूट गए, इतने बिखर गए, इतने बेकार हो गए, तभी यहाँ पर ज़रूरत आती है तलाक की, वरना कोई ज़रूरत होती ही नहीं है। क्योंकि जो कहते हैं ना कि पति पत्नी का जो संबंध है, पति पत्नी का जो रिश्ता है, वो एक नहीं 7 जन्म तक है। आज मैं कहता हूँ कि 7 जन्म नहीं, शादी के 2 या 3 दिन बाद ही वो टूटना शुरू हो जाता है और केसेस शुरू हो जाते हैं। मैंने ऐसे केस में ऐसे महिलाएं केस कोर्ट में खड़ी हुई देखी हैं, जो कि अभी रिसेंट में शादी हुई है, वो नया नया जूड़ा पहनते हैं ना, वो चूड़ा जिसे बोलते हैं, वो पहन के महिलाएं कोर्ट में खड़ी हैं। बड़ा अजीब लगता है इस दृश्य को देखते हुए कि आपने क्यों ऐसी शादी करी और शादी करने के बाद क्यों आप इस तरह की तरीके से कोर्ट में आप पेश हो गए। तो आप इस तरीके की चीज़ें पहली बात तो सोचिएगा कि मेरे से गलती ना हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अगर हो जाती है तो उसको स्वीकार कर लें, गलती क्षमा मांग लें, सॉरी बोलते हैं उसके लिए। सॉरी कहने से आप एक दूसरे के लिए हैं और कोई ऊंचा या नीचा नहीं हो जाता है। फिर भी घमंड एक ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे को नहीं स्वीकार करने देती है, वो बाद में रिश्ते खराब ही हो जाते हैं, ख़त्म ही हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है, अगर डाइवोर्स का केस आपको फाइल करना है, पहले आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या आपको ज़रूरत है डाइवोर्स केस फाइल करने के लिए। सबसे पहले डाइवोर्स केस करने के लिए आप दोनों की शादी हुई है तो आपके लिए वो कार्ड, शादी का जो कार्ड होता है, जो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम शादी में इनविटेशन के लिए, तो इनविटेशन कार्ड चाहिए जिसमें कि दोनों के नाम लिखे होंगे। दूसरा, शादी आपकी हुई है तो किसी प्रकार से आप गले में जो जयमाला होती है वो डालते हुए या फिर फेरे लेते हुए इस तरह की कोई फोटो होनी चाहिए, जिससे कि आप प्रूफ हो सके कि आपकी शादी हुई है। तीसरा, लड़की का आधार कार्ड, लड़की डालती है तो लड़की अपना आधार कार्ड देगी और 2 फोटोग्राफ्स, और लड़का डालता है तो लड़का भी यही। म्यूचुअल में अगर होते हैं, अगर मैं आता हूँ म्यूचुअल लीगी, तो म्यूचुअल में अगर डाइवोर्स करते हैं दोनों तरफ से लड़का लड़की और दोनों, लड़का लड़के के फोटोग्राफ, लड़के का आधार कार्ड, लड़के फोटोग्राफ, लड़की का आधार कार्ड, तो ये दोनों जो है वो दोनों मिलकर आपस में डाइवोर्स म्यूचुअली कर सकते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो अगर मान लो लड़का करता है लड़की करता है, दोनों में बताता हूँ आपके लिए। एक आपका शादी का फोटोग्राफ, दूसरा विजिटिंग कार्ड, जो सॉरी इन्विटेशन कार्ड, और तीसरा आपका आधार कार्ड और 2 फोटोग्राफ। ये आपको ज़रूरत है कि अगर आप इस तरीके करते हैं। तीसरा, अगर इन सब चीज़ों के बाद जो आपको एविडेंस लगाने हैं कोर्ट में कि भाई हम तलाक लेना चाहते हैं, क्यों, वो प्रॉपर एविडेंस होना बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपके पास में एविडेंस नहीं है और सिर्फ आप चलेगा तलाक देने के, तो केस तो फाइल हो जाएगा लेकिन आपको न्याय नहीं मिल पाएगा, आपको डाइवोर्स नहीं मिल पाएगा। क्योंकि डाइवोर्स लेने के लिए आपको वो ग्राउंड देना होगा जिस ग्राउंड पर आप उस महिला या पुरुष से आप तलाक लेना चाहते हैं। तो अगर आप तलाक लेना चाहते हैं तो उसके लिए मान लीजिए कोई आपकी पत्नी है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ इसके लिए कि अगर आपकी पत्नी है, वो किसी और के साथ संबंध है, तो आपके पास वो फोटोज, वीडियोस, ग्राफ होने चाहिए जिसके ऊपर आप जो है वो क्रूअल्टी बता सकते हैं कि वाकई कि मेरे होते हुए इसने किसी दूसरे के साथ संबंध बनाए। तो डेफिनेटली आपको 100% मैं कहता हूँ आपको डाइवोर्स मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि सर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। मैंने कई बार अभी तक करा चुका हूँ, तो मुझे मालूम है कि डाइवोर्स का जो है वो ग्राउंड ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। दूसरा
कि कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी जो है पति को जेल भिजवा देती है, किसी कारणवश गुस्सा होगा, किसी बात है कोई और एलिगेशन अपराध लगा दिए जाते हैं। तो अगर आप जेल चले गए हैं तो जेल की वो जो जेल में आप जितने दिन रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन जितने भी रहे हैं, तो उसका वो जो समय पीरियड है उसको निकलवाने के बाद जो है वो आप उसको डाइवोर्स का केस में लगाएं और वो क्रूअल्टी प्रूव करें कि वाकई इस तरह की चीज़ें हमारे साथ में हुई हैं, तो हमें डाइवोर्स चाहिए। तो आपको वो डाइवोर्स में मतलब जो भी आपके पास ग्राउंड हो, जो भी आपके पास एविडेंस हो, वो वैलिड हो। ऐसा नहीं कि सर घर में मारती पीटती है, माता पिता के साथ लड़ती झगड़ती है इसलिए मैं डाइवोर्स लेना चाहता हूँ। डाइवोर्स नहीं मिलेगा ऐसे। आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए, आपके लिए ग्राउंड चाहिए, तभी तभी जाके आपको डाइवोर्स मिल पाएगा, चाहे वो लड़की की तरफ से कर रहा हो, लड़के, दोनों में से कोई भी कर रहा हो। तीसरा, अब जिसमें कि लड़की जो डाइवोर्स हुए उसमें खर्चा कितना आता है। देखिए ये डिपेंड करता है एक वकील पर। जैसा वकील आपके पास में होगा फीस वैसी ही होगी। इसमें कोई भी फीस निर्धारित नहीं है कि अगर आप कहें कि सर इतना पैसा लग जाएगा, या मैं कह दूं आपको इतना पैसा लग जाएगा, इतना इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी वकील जो भी आपके पास में होगा, उस वकील की मतलब जो भी एबिलिटी है उसके आधार, उसका अनुभव, एक्सपीरियंस, उसका जो मतलब समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति इतना महंगा होगा उसकी फीस उतनी ही महंगी होगी। सस्ता वकील कहते हैं सस्ता होगा, लेकिन सस्ते में आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि सस्ता आपको लगता है लेकिन बाद में बहुत महंगा पड़ जाता है। वो तो डिपेंड करता है कि आप कैसा वकील चुनना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर एवरेज बात करूँ तो मैं लगभग 10 से 20 हज़ार के आसपास इस केस को फाइल करने में पैसा लग जाता है, वरना ज़्यादा भी लग सकता है। कोई वकील ज़्यादा फाइल करे तो ज़्यादा पैसा चार्ज करे तो ज़्यादा भी लग सकता है। इसमें कोई भी क्राइटेरिया निर्धारित नहीं है कि आपसे मैं कह दूं कि इतना इसमें इतनी ही फीस लगती, क्योंकि जो वकील का जो वकीली जो फीस है वो कोई भी मतलब किसी भी कोई पैमाना नहीं है कि उसका कि भाई इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। तो ये आपको देखना है कि हम कौन से वकील को हायर कर रहे हैं और किस वकील से हम अपना डाइवोर्स का केस कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि समय की, कितना समय इसमें लग जाता है। म्यूचुअल अगर बात करें तो म्यूचुअल में 6 मंथ्स का समय लगता है, 6 महीना या फिर 1 आध महीना ऊपर नीचे हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो 6 महीने का समय म्यूचुअली में लगता है। लेकिन अगर बात करें कंटेस्टेड, जो कंटेस्टेड होता है मतलब एक दूसरे के की मर्जी नहीं होती है, लड़का डालता था लड़की की मर्जी नहीं और लड़की डालती है तो लड़के की मर्जी नहीं होती है। तो जब मर्जी एक दूसरे नहीं होती है और ऐसे केस जब डाले आते हैं कंटेस्टेड, तो इसमें कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसमें साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल कितने भी लग सकते हैं इसमें कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इस टाइम को बाउंड करवा सकते हैं, अगर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं कि मेरा जो डाइवोर्स का केस है वो जल्द से जल्द उसको निपटाया जाए, उसे किया जाए, तो आप हो सकता है कि आप उसको कम समय में करवा सकते हैं। तो ये समय भी सीमा निर्धारित नहीं है। आई होप सो मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से आप खुश होंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।